हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने लगे हैं जी तंदूरी चिकन टिक्का। इसकी मैरिनेशन हम करेंगे 2 स्टेप्स में। पहले स्टेप में हम इस पे लहसुन अदरक का पेस्ट, नमक, हल्दी और लेमन जूस लगाकर ओवरनाइट मैरिनेट करेंगे। ये देखिए जी, हमने प्रॉपरली इसको वॉश करके फिर इस पे ये पेस्ट लगा के ओवरनाइट रखा। सेकंड स्टेप के लिए हमें ज़ीरा, गरम मसाला, नमक और लाल मिर्ची चाहिए होगी। ये हम नेक्स्ट डे भी प्रिपेयर कर सकते हैं और इसको इसमें डाल के मिक्सी में डाल के प्रॉपर इसका फ़ाइन पाउडर बना लेंगे, ठीक है। और इसके बाद ये देखिए जी, फ़ाइन पाउडर जब हमारा रेडी हो जाएगा, इसके बाद हम इसको स्मोक करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि ये तंदूरी मसाला है और तंदूरी मसाले का यही तरीका है, कच्चा नहीं डाला जाता, ठीक है। ये देखिए जी, जब बिल्कुल फ़ाइन ऐसे पाउडर बन जाए तो उसके बाद हम एक कढ़ाई में 2 से 3 खाने के चमचे घी के लेंगे और उसको ऐसे स्मोक करेंगे, मतलब कढ़ाई पे डाल के स्मोक करेंगे। ऑयल भी डाला जा सकता है, लेकिन ऑयल में ये प्रोसेस थोड़ा स्लो भी होगा और उतनी अच्छी महक भी नहीं आएगी। ये जब कढ़ाई में से धुआं निकलना शुरू होगा घी का, उस वक्त हम इसमें मसाला ऐड करेंगे, ठीक है। और ऐसे मसाला डाल के हम इसको थोड़ा सा पका लेंगे। ये देखिए जी, अब इसका कलर भी बहुत फ़ाइन हो जाएगा और आपको ना जो कच्चे मसाले की या लाल मिर्ची की हीक आती है वो भी नहीं आएगी, ठीक है। इसको इस तरह से करके देखिए पाउडर फॉर्म में, और फिर ये ऐसे लिक्विड फॉर्म में तब्दील हो जाएगा। अगर आपको इस स्टेप पे लगता है कि घी थोड़ा कम है और ये बिल्कुल बुरादा सा हो रहा है, तो आप इसमें थोड़ा सा घी भी ऐड कर सकते हैं। ये देखिए जी, अगर आप घी पसंद नहीं करते हैं तो आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बस ये ध्यान रखिएगा कि कढ़ाई को चूल्हे पे से हटा के ही मसाला डालिएगा, वरना मसाला बहुत जल्दी बर्न हो जाएगा। जब घी की कढ़ाई जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, उस वक्त मसाला ऐड किया जाता है। सेकंड, हम वो मसाला एक साइड पे रख चुके हैं। अब ये हमने फूड कलर लिया है और बाउल में हमारे पास है दही। क्वांटिटीज़ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी, आप उस हिसाब से अपने लिए कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें फूड कलर ऐड किया है ऑरेंज। अच्छा जी, अगर आपके पास ऑरेंज फूड कलर जो है वो ऐड करने के बाद आपको लगता है कि आपको ज़रूरत नहीं है और ये तंदूरी कलर है, क्योंकि कलर तो कलर से ही आएगा, तंदूरी का जो होता है वो फूड कलर से ही आता है, तो मैं इसमें ऑरेंज और ज़र्दे का रंग मिक्स करती हूँ, मतलब ब्राइट ऑरेंज कलर और थोड़ा सा ज़र्दे का रंग ऐड करके मिक्स करती हूँ। आप चाहें तो रेड भी कर सकते हैं ज़र्दे के कलर के साथ, डिपेंड करता है आपके पास कौन सा फूड कलर अवेलेबल है। बस उसको दही को थोड़ा सा कलर देना होता है, ठीक है। तो परफेक्शंस आपके ऊपर अपने डिपेंड करती हैं कि आपको कितना परफेक्ट तंदूरी कलर चाहिए मार्केट की तरह का, और फिर आप उसको मिक्स कर लेंगे। देखिए जी, दही और कलर को हम इस तरह से प्रॉपरली बीट कर लेंगे। अभी इसमें और कोई चीज़ ऐड नहीं हुई है, इट्स जस्ट दही और फूड कलर्स, जिनके साथ आपको प्ले करना है कितना कम और कितना ज़्यादा, क्योंकि जैसे ही वाइट के अंदर कलर जाता है वो थोड़ा सा डल हो जाता है, वो दिखने में आपको ऑरेंज लग रहा होता है। अभी इसका कलर जो है वो कैमरा क्वालिटी की वजह से आपको इतना प्रॉपर नज़र नहीं आएगा। देखिए जी, अब हम इसमें जो हमने मसाला स्मोक किया था वो ऐड करेंगे पूरा प्रॉपरली, ठीक है। और फिर इसको दही के साथ मिक्स करके एक बहुत ही मज़ेदार सा तंदूरी का हमारा मसाला जो है वो रेडी हो जाएगा। अच्छा, जब आप चिकन टिक्का नॉर्मल बना रहे होते हैं तो उसमें ये ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि तंदूरी मसाला जो है वो थोड़ा सा पका के ही डाला जाता है, कच्चा नहीं ऐड किया जाता। टिक्का मसाला जो होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है, उसको आप ऐसे भी डाल सकते हैं, कच्चा मसाला आप मिक्स करके दही के अंदर आप लगा लें, मसला नहीं होता। लेकिन तंदूरी का क्योंकि फ्लेवर अलग होता है थोड़ा सा, और स्मोकी फ्लेवर अलग से उसको देना होता है, तो उसके लिए जो है वो ये मसाला पका के लगाया जाता है। ये देखिए जी, अब दही और इसको प्रॉपरली बीट कर लिएगा ताकि मसाले का कोई गांठ ना रह जाए, और इसको आप रैप करके रख सकते हैं। हम इसमें थोड़ी सी कुटी हुई मिर्चों ऊपर से ऐड करेंगे, और ये थोड़ा सा टेक्सचर उसका मैरिनेशन का जो है वो बहुत प्यारा कर देती है ऊपर से, और लेयर में जो है वो नज़र भी आती हैं आफ्टर रोस्टिंग और ख़ूबसूरत लगती हैं। अच्छा, अगर आपके पास लाइम पाउडर हो तो आप वो ऐड करें, नहीं है तो लाइम पाउडर में जीस्ट होता है, लेमन जीस्ट होता है, अगर वो है तो ठीक है। अगर आपको नहीं मिलता, मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो आप लीमू लेके ऐसे ग्रेटर से लीमू का जो ऊपर का छिलका होता है, लेमन जीस्ट होता है, वो आप ऐसे ग्रेट कर लें और वो ऐड करें। इससे टिक्के में बहुत मज़ेदार सा एक लाइम का फ्लेवर आता है। लेमन जीस्ट का फ्लेवर जो होता है वो वैसे ही बहुत चीज़ों को इन्हेंस करता है, फ्लेवर्स को इन्हेंस करता है, और फ़वाइद भी हैं। बस लीमू ऊपर से धो ज़रूर लीजिएगा ऐसे ग्रेट करने से पहले। तो फिर लेमन जीस्ट ऐड करें या फिर लाइम पाउडर, अगर किसी के पास है अवेलेबल तो आप वो इजीली ऐड कर सकते हैं, उसमें लेमन जीस्ट ऑलरेडी एडेड होता है।
अच्छा जी, ये सब करने के बाद आप मैरिनेशंस अगर दावत वावत है तो 1 डे बिफ़ोर भी कर सकते हैं, या बच्चों के लिए बना रहे हैं तो दही वाला मसाला आप अलग से बना के फ्रिज में रख सकते हैं। और दही वाला मसाला लगा के टिक्कों को उनको फ्रीज़ नहीं करना चाहिए, और मैरिनेशन के लिए ज़्यादा देर नहीं रखना चाहिए। मैक्सिमम 2 आवर्स, 2 टू 3 आवर्स इनफ होते हैं। क्योंकि जब आपने दही लगाया हुआ होता है टिक्कों पे, और ऑलरेडी उस पे एक मसाला मैरिनेटेड हुआ हुआ भी होता है, तो वो क्या करते हैं कि वो जी पानी छोड़ देता है। दही जो है वो उसकी ये ख़ासियत है कि वो पानी छोड़ेगा, और फिर जैसा मसाला हमें चाहिए होता है लगा बंदा, तो वैसा नहीं होगा, वो फिर उससे अलग होना शुरू हो जाता है टिक्कों से। ये देखिए, मैंने विद द हेल्प ऑफ ब्रश टिक्कों को अंदर तक, इनके जो कट्स थे मैंने घर पर ही लगाए थे, आप चाहें तो बाज़ार से कट लगवा सकते हैं। और लेकिन ईद के दिन थे तो मेरे पास थोड़ा रश ज़्यादा था, और मैंने काफ़ी टिक्के बनाए थे तो सामान ज़्यादा था, तो खैर मैं ख़ुद लगाती हूँ। आप चाहें तो बाज़ार से भी लगवा सकते हैं, वो ज़्यादा अच्छे तरीके से लगा के देंगे। तो क्वांटिटीज़ वगैरह जितनी भी हैं मसाले की, वो मैं आपको एक नॉर्मली घर के क्वांटिटी के हिसाब से जो है वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। फिर उसमें आप अपने टिक्कों के हिसाब से, किलो 1.5 किलो के हिसाब से या पीसेस के हिसाब से एडिशन और सब्ट्रैक्शन चीज़ों की कर सकते हैं। स्पाइसेस हमेशा याद रखें, आप किसी भी चीज़ में बनाएंगे तो वो अपने आप टेस्ट बर्ड्स के हिसाब से बनाएंगे। सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट होता है, मिर्चें भी जो हैं वो अकॉर्डिंग टू टेस्ट होती हैं। कुछ घरानों में बहुत खुली हुई नमक और मिर्चें खाई जाती हैं, और कुछ में बहुत लिमिटेड खाई जाती हैं। मेरा जो अंदाज़ा होता है वो होता है कि मैं नॉर्मल ही रखूं, ना बहुत स्पाइसी खाना हो और ना बहुत ज़्यादा फीके हों। वो इसलिए क्योंकि जब आप किसी को घर पे बुलाते हैं तो आपको हर किसी के फ्लेवर्स का पता नहीं होता, कोई स्पाइसी खाता है कोई नहीं खाता। तो मेरा कोशिश यही होती है कि मैं जो हूँ वो दावतों में ख़ास तौर पे, क्योंकि मेरे घर में ज़्यादा स्पाइसी खाना नहीं खाया जाता और हम ज़्यादा पसंद भी नहीं करते, लेकिन नॉर्मली जो है मैं ऐसी चीज़ बनाना पसंद करती हूँ जो हर किसी के टेस्ट बड्स के साथ सूट कर जाए, और वो यही होती है कि आप मिर्च मसाले बहुत ही मुनासिब रखें। अच्छा जी, टिक्कों को वॉश करने के लिए, ताकि इनके अंदर खून ना लगा रह जाए, तो जब हम इनको वॉश करते हैं तो रान के पास से आप जब आप प्रेशर देते हैं इसके ऊपर, मैं उसकी वीडियो नहीं बना पाई, लेकिन मैं इंशाल्लाह ज़रूर जल्द अज जल्द जो है वो आपको उसको सफाई का भी तरीका बताऊंगी। उसके पास एक प्रेशर पॉइंट होता है जिधर उसकी वेन होती है, अगर आप उसको प्रेस करेंगे तो रान की जो नीचे की हड्डी होती है उधर से ब्लड बाहर आता है। वो करके आप प्रॉपर इसको सिरके के पानी के अंदर डाल के रखें, तकरीबन आधा घंटा सिरका और नमक मिला के पानी में लगाएं, और फिर इसको उस पानी में छोड़ दें कम से कम 10 से 15 मिनट तो मैक्सिमम, या इससे ज़्यादा भी छोड़ सकते हैं अगर चीज़ ज़्यादा है, क्वांटिटी ज़्यादा है या गंदी ज़्यादा है तो, ताकि उनका जो ब्लड है और पिंक वाटर जो आता है टिक्कों में से वो आके सारा ख़त्म हो जाए। जब आप उसमें से निकालेंगे तो टिक्के बिल्कुल वाइट होंगे, और प्रेशर पॉइंट्स को दबा के आप उनके वेन्स में से ब्लड भी बाहर निकाल सकते हैं। तो ये करना बहुत ज़रूरी है, वरना अंदर से जो रान है वो पिंक और रेड कलर का जो ब्लड होता है वो अंदर रान की जब हड्डी निकलती है तो उसमें सारा लगा हुआ होता है, और फिर वो किसी से भी खाई नहीं जाती। तो ये चीज़ें छोटी छोटी होती हैं जिनका हमें इस तरह की चीज़ों की कुकिंग में ख्याल रखना पड़ता है। अब देखिए, मैंने इसको एक बार थाल पे लगा लिया, मैं इसको पलट रही हूँ और दोबारा जितना भी मेरा मैरिनेटेड मसाला है, क्योंकि मैं नाप तोल के बनाया था सब चीज़ें, तो मुझे पता है कि ये इतनी ही मैरिनेशन इसमें लगनी है, तो मैं उसको बार बार कट्स के अंदर और इधर उधर लगा रही हूँ ताकि वो प्रॉपरली चीज़ों को एब्जॉर्ब कर ले रान, और अंदर तक जूसी और फ्लेवरफुल हो। ये देखिए, इसमें बाज़ार का बॉट कुछ भी नहीं है, सब घर के मसाले हैं, सब कुछ घर के ही थे। अब देखिए जी, ये है जुगाड़ू काम जो मोस्टली लोग आपको नहीं बताते हैं। लोग ग्रिल इस्तेमाल करते हैं और पता नहीं क्या क्या करते हैं। मेरे पास चूँकि रानें बहुत ज़्यादा थी और मुझे जो है उनको प्रॉपर स्टीम करना था फर्स्ट स्टेप में, तो मैंने जो है वो एक बड़ा वाला पतीला जो मेरे घर का है उसमें उसको मैंने प्रीहीट करने रख दिया था। और ये मेरे चूल्हे की जो जाली होती है जिस पे हम खाना बनाते हैं, उस चूल्हे की जाली है, इसको मैं फॉइल कर रही हूँ, रैप कर रही हूँ फॉइल के अंदर, ताकि मैं एक डबल स्टीमर बना सकूँ, ताकि रानें जो हैं वो डायरेक्ट हीट ना खाएं। और अगर उसको पानी में छोड़ देंगे तो पानी से तो बोटी अलग हो जाएगी और वो फिर इतने मज़े की बनेगी भी नहीं, ठीक है ना। तो जिसके पास स्टीमर है वो उसमें करें, जिनके पास सेटअप है, प्रेशर कुकर में ऐसी नेट्स हैं, प्रेशर कुकर में नेट्स सबकी होती हैं, तो स्टीमर में कर लें। अगर आपके पास कम है तो, लेकिन ज़्यादा क्वांटिटी है तो फिर वो स्टीमर में दो दो करके करना तो खैर बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि एक रान मैक्सिमम जो है ये 40 to 45 मिनट्स लेगी स्टीम होने में।
बस अब सिंपली जो है वो एक टूथपिक लेनी है या स्क्रू लें और ये कोई भी चीज़ से जिससे आप होल कर सकें, फॉइल पेपर में रफली से होल्स बना दें, ठीक है, ताकि वो जिससे जो है वो स्टीम निकल के जो है पतीले की वो ऊपर आएगी और क्या कहते हैं हमारी चिकन को डायरेक्टली हीट लगेगी। ठीक है जी, तो अब इसको हम डायरेक्टली जो है वो पतीले में रख देंगे। बस ये एक सिंपल सा प्रोसेस है। ये देखिए जी, पतीले के अंदर हमने ये जालियाँ जो हैं वो एक के ऊपर सेट कर दी हैं एक साथ, और अब हम इसमें जो है वो रखेंगे हमारी राने। ये देखिए जी, 1 बाय 1 ऐसे करके हम ऐड करते जाएंगे इसको लाइन से। और ये बहुत ही एक टफ़ प्रोसेस है क्योंकि पतीला इस वक्त बहुत गर्म हो रहा था। ये कम से कम आधा घंटा जो है पतीला प्रीहीट हुआ हुआ है और इसमें से धुएं निकल रहे थे जो हमें फ़ील हो रहे थे फ़िज़िकली। तो इस चीज़ से बहुत ख्याल रखिएगा क्योंकि पतीला गर्म होता है तो ये चीज़ें लगाते वक्त जो है वो कहीं ना कहीं लग भी जाता है। और क्योंकि जो चीज़ हमारे हाथ में होती है वो तो ठंडी होती है, लेकिन जिसमें हम रख रहे होते हैं वो गर्म होती है और टच हो जाता है तो बाद में बड़ा सख्त चलता है। तो बस इस चीज़ का एहतियात रखिएगा कि खाना पकाना अपनी जगह और ख़ुद की सेफ़्टी अभी अपने साथ रखिए क्योंकि सेफ़्टी फ़र्स्ट, हमें कुछ नहीं होना चाहिए, बाकी खैर है। तो ये देखिए जी, मैंने बड़ी खूबसूरती से एक एक करके ये सारी रानें जो हैं वो इसमें ऐड कर दी थी और बीच का जो स्पेस है मैंने उसमें भी लगाई थी क्योंकि इसमें जो है वो 4-4 आ रही थी और उसमें मज़ीद स्पेस बचा नहीं था। तो मैंने जहाँ जहाँ स्पेस मुझे एम्प्टी नज़र आ रहा था और मुझे लगा यहाँ पे स्टीम आ सकती है तो मैंने ऐसे करके बीच बीच में भी ऐड कर दिए थे पीसेस ना, और ये बड़े आराम से जो है वो इसमें कुक हो गए थे और मुझे ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी पड़ी थी। अच्छा जी, देखिए अब हमने इसको चेक किया है। ये देखिए कितने मज़ेदार सी सॉफ्ट सी चिकन जो है वो हमारी गल चुकी थी इस टाइम, और ये मैंने तकरीबन 45 मिनट्स बाद खोला था। अच्छा जी, ये देखिए दूसरा जुगाड़, ये मेरी ओवन की जाली है जो मैंने अपने बड़े वाले बर्नर पे रखी थी। आप चाहें तो डायरेक्ट चूल्हे पे भी कर सकते हैं, मगर चूल्हे पे चूँकि काम हो रहा था तो हमने जो है ये नीचे सेटअप लगाया ऑन द डे ऑफ सर्विंग। बाकी हमने रात में करके स्टीम रख लिया था और फिर नेक्स्ट डे हमने जो है वो इसको स्मोक किया था। ये हमने डायरेक्ट चूल्हे पे इस तरह से पकड़ के और इसको जो है वो आंच लगाई थी ताकि इसका जो ऊपर का कलर है और टेक्सचर है वो थोड़ा क्रिस्पी हो जाए, क्योंकि चिकन तो पूरा गल चुका था अंदर तक और ऊपर का जो उसका टेक्सचर होता है तंदूरी का, जो हम कहते हैं बाज़ार जैसा, आप चाहें तो कोयले पे भी ग्रिल कर सकते हैं, पर हमारे पास उस वक्त अवेलेबिलिटी का इशू था चीज़ों का और टाइम भी कम था तो हमने उसको डायरेक्ट चूल्हे पे किया था। ये देखिए इसका मज़ेदार सा कलर आ गया था और अब ये तंदूरी चिकन हमारी खाने के लिए और सर्विंग के लिए रेडी थी। कमेंट लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और दुआओं में याद रखिएगा, ठीक है जी, और ज़रूर रेसिपी ट्राई करिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।